ये धर्म ही सिखाते हैं आपस में बैर करना। कैसे? इस्लाम की जो पवित्र किताब है जिसको कुरान कहते हैं, कुरान की सूरा 5 की आयत 95 कहती है कि जो लोग अल्लाह या उसके रसूल से लड़ते हैं, झगड़ते हैं या ज़मीन में बिगाड़ पैदा करने के लिए दिन रात दौड़ धूप करते हैं, उनका सिला, उनका अंजाम ये है कि उनको बुरी तरीके से कत्ल कर दिया जाए या उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ पैर काट दिए जाएं या उनको उनके देश से निकासित कर दिया जाए। और ये तो रुसवाई उनकी इस दुनिया से है, आगे तो उनके लिए सख्त अजाब है। दोस्तों, एक पवित्र किताब जो बताती है, जो अल्लाह का फरमान लोगों को सुनाती है, लिखित में बताती है, वो अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोवर्स को, अपने मुसलमानों को, अपने बच्चों को इस प्रकार की हिदायत देती है कि जो ज़मीन में बिगाड़ पैदा करते हैं या जो मेरे द्वारा लिखे गए रसूल के ख़िलाफ़ चलते हैं या बोलते हैं या उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, उनका बुरी तरीके से कत्ल कर दिया जाए। सोचो, अल्लाह इस बात का फरमान दे रहा है, अल्लाह खुली इजाज़त दे रहा है किसी के कत्ल करने की। क्या कभी किसी मुसलमान ने इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई है कि अल्लाह किस प्रकार से कत्ल करने के लिए किसी को छूट दे सकता है? यहाँ दोस्तों मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। अल्लाह खुद यहाँ पर अपने अनुयायियों को, अपने जो फॉलोवर्स हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनको हिदायत देता है कि जो मेरे रसूल के ख़िलाफ़ जाते हैं उनका कत्ल कर दो। दोस्तों, अगर ये धर्म है तो अधर्म इससे ऊपर क्या हो सकता है? अगर कोई किताब, कोई पाक ग्रंथ है, कोई पवित्र किताब इस प्रकार की हिदायतें देती है, इस प्रकार खुद अल्लाह लिखित में कुरान के द्वारा अपने अनुयायियों को पैगाम दे रहा है कि उन लोगों को कत्ल करो जो मेरी बात नहीं मानते। कमाल की बात है कि अल्लाह खुद वो काम नहीं करता जो वो लोगों से करवाता है। अल्लाह किसी से अपना काम करवाना चाहता है, किसी को अच्छी राह पर लेकर जाना चाहता है, तो अल्लाह उसके दिमाग में खुद क्यों नहीं भर देता? वो दूसरे लोगों को, अपने अनुयायियों को, अपने बच्चों को इस प्रकार की हिदायत क्यों देता है कि तुम जाओ और उनका कत्ल कर दो? ये सवाल बनते हैं दोस्तों। ये खुद लोगों को, खुद जो फॉलोवर्स हैं उनको पूछने चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, आगे सूरा 4 की आयत 95 कहती है कि जो अहले ईमान बगैर किसी उजर के बैठे रहते हैं और वो जो अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, उनका दर्जा एक बराबर नहीं है। कमाल की बात है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। मैंने अल्लाह कह रहा है अपने अनुयायियों को कि वो जो अहले ईमान तो हैं, यानी कि ईमान तो रखते हैं इस्लाम पर लेकिन वो बगैर किसी कर्म के, बिना काम के बैठे रहते हैं, यानी कि अल्लाह की राह पर काम नहीं करते। उनका दर्जा जो है वो कम है, उनका दर्जा बराबर नहीं है जो जिहाद करते हैं उनके बदले। ये लिखते हैं कि अल्लाह ने बैठे रहने वालों के बदले जो लोग अल्लाह की राह पर जिहाद करते हैं अपनी जान और माल से, उनके दर्जे में फजीलत बख्शी है। कमाल की बात है दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा अल्लाह जिहाद करने के लिए प्रेरित कर रहा है अपने अनुयायियों को और लिखित में फरमान दे रहा है उसका। ये कहाँ तक बातें सही हो सकती हैं दोस्तों कि कोई धर्म अपने अनुयायियों को जिहाद और कत्ल के लिए प्रेरित करता है और इसे हम धर्म बोलते हैं? आगे आयत में लिखते हैं कि यूं तो अल्लाह का बदला अच्छे के बदले अच्छे का है, इन जो मुजाहिदीन हैं, ध्यान से सुनो दोस्तों, कि जो लोग जो मुजाहिदीन हैं, मुजाहिदीन उनको कहते हैं जो अल्लाह की राह में जंग करते हैं। जो मुजाहिदीन हैं उनको खुदा ने अजर अजीम के तहत फजीलत अता फरमाई है। यानी कि जो मुजाहिदीन हैं, जो अल्लाह की राह में जंग करते हैं, अल्लाह के लिए जंग करते हैं, उनको ऊंचा दर्जा दिया गया है। और जो सिर्फ ईमान रखते हैं इस्लाम में, उनका दर्जा निचला है। यानी कि सीधा सीधा जिहाद करने के लिए अल्लाह ही प्रेरित कर रहा है। अगर अल्लाह कोई लिखित में ये बात दे देता है तो फिर उसको
अनुयायी हैं, जो जो धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रसित लोग हैं, वो क्यों ना मानेंगे, जब खुद अल्लाह लिख के दे रहा है कुरान में और लोगों को बता दिया गया है कि यही एक धार्मिक किताब है, यही सारा पैगाम है अल्लाह का, और अल्लाह ने इसमें जो लिख दिया है वो ही पत्थर पर लकीर है, तो लोग उसको क्यों नहीं फॉलो करेंगे। दोस्तों, यही कारण है हमारे बच्चे हैं जो इन चीज़ों के कारण कत्ल गार्त के शिकार हो जाते हैं, मारे जाते हैं। आगे सूरा 5 की आयत 34 कहती है कि अगर वो लोग तौबा कर जाएं यानी कि अपनी बात से बाज आ जाएं और लड़ना बंद कर दें इस्लाम से, तो फिर समझ लेना कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह निहायती मेहरबान है। कमाल की बात है दोस्तों, जो लोग इस्लाम को मान लेंगे उनके लिए अल्लाह मेहरबान है, और जो नहीं मानेंगे उनके लिए सख्त अजाब है, दोजख की आग है, और उनका कत्ल कर दो। ये बात अल्लाह फरमा रहा है अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोवर्स को। सूरा 2 की आयत 218 भी यही कहती है कि जो ईमान लेकर आए हैं, जिन्होंने अल्लाह की राह पर जिहाद किया है, जिन्होंने हिजरत की है, वो ही अल्लाह के रहमत के हकदार हैं। आगे जो लोग आयतों को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानते, जो मुसलमान तो हैं लेकिन कुरान आयतों को नहीं मानते, उनके लिए भी जो है वो आयतें खुद अल्लाह लिख रहा है और कहता है कि सूरा 4 की आयत 56 में कि जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे, और हर बार जब उनकी खाल पक जाएगी तो दूसरी खालें देंगे और उनको उसी आग में जलते रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। खुद अल्लाह कह रहा है कि जो मानेगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो उसकी खालों को जलते रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और सूरा 4 की ही अगली आयत यानी कि 57 नंबर आयत कहती है कि जो लोग ईमान लेकर आए हैं, यानी कि जिन्होंने इस्लाम के ऊपर खूब ईमान दिया है, उनके लिए बहुत से बाग मिलेंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनके लिए वहाँ जो जन्नत बताई गई है उसमें पाक जोड़े भी होंगे। अब यहाँ पाक जोड़ों से क्या मतलब हो सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पर उनको पाक जोड़ों का लालच दिया जा रहा है। दोस्तों, कत्ल के ही बारे में अल्लाह की अगली नसीहत, अगली जो आयत है वो सूरा नंबर 2 की आयत 191 है, जो कहती है कि उन लोगों को जहाँ कहीं भी तुम उन पर काबू पाओ उनको पकड़ो और उनका कत्ल करो और उनको वहाँ से निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है, लेकिन तुम मस्जिद हराम यानी कि काबा के पास उनसे जंग मत छेड़ो। लेकिन अगर वो खुद तुमसे आ भिड़े यानी कि तुमसे आके खुद जंग शुरू करते हैं, तब तुम पीछे मत हटो, तो फिर उनको कत्ल करो। उनका यही अंजाम है कि उनको कत्ल करो। और फिर आगे अगर वो बाज आ जाते हैं, अगली आयत कहती है 192 कि अगर वो बाज आ जाए तो फिर अल्लाह बख्शने वाला है। दोस्तों, ये कत्ल करने की जो हिदायतें हैं वो खुद अल्लाह दे रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए मारे जाते हैं, जो मुजाहिदीन होते हैं, उनके बारे में अल्लाह क्या फरमाते हैं। उनके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं, आयत में खुद लिखकर बता रहे हैं कि सूरा 3 की 169 आयत कहती है कि तुम उन लोगों को मुर्दा मत समझो जो अल्लाह की राह में मर गए हैं। गौर से सुनो कि तुम उन लोगों को मुर्दा मत समझो जो अल्लाह की राह में मर गए हैं, वो अल्लाह के पास जिंदा हैं और रिज्क पा रहे हैं। तो फिर कौन मरने से पीछे हटेगा? अगर अल्लाह इस प्रकार का फरमान जारी करता है कि तुम मरने से ना डरो, तुम मेरे पास आ जाओगे और उसके बाद तुम मेरे पास जिंदा रहोगे और रिज्क तुम्हें मिलता रहेगा, तो फिर तो सारी दुनिया ही कत्लो गारत में झुक जाएगी। दोस्तों, ये थी इस्लाम की कुछ आयतें जो मैंने आपके सामने रखी, जो कि व्यक्ति को, जो धार्मिक दृष्टिकोण से पीड़ित लोग होते हैं, जो इन आयतों को कहीं कहीं से उठाकर अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और इनके कारण ही जो समाज में हिंसक घटनाएं घटती हैं, जो
जिहाद जैसी, मुजाहिदीन जैसी बातें सामने आती हैं, वो इन्हीं आयतों से प्रेरित होकर आती हैं। दोस्तों, मेरे समझने में इन आयतों में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन कोई आदमी, कोई अनपढ़ आदमी या कोई थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ आदमी इन आयतों को किस प्रकार से समझ सकता है, तो इसके लिए मौलवी वगैरह इसको दूसरे तरीके से कुछ ना कुछ बदल फेर करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर इतना बढ़िया स्पष्टीकरण दे देते हैं कि ये इसकी जो लिखित की डायरेक्शन है उसको अच्छे तरीके से अच्छा रच देते हैं, अच्छा बना देते हैं। तो जिहाद, अगर दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें धर्म हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अधर्म क्या चीज़ होती है। अगर ये धर्म की डेफिनेशन होती है तो अधर्म क्या है।